नमस्कार साथियों। आज हम महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में दो प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं। एक होती है केंद्र शासित योजनाएं और दूसरी होती है राज्य शासित योजनाएं। जो हमारी केंद्र शासित योजनाएं हैं उसमें है पहली मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, दूसरी है मिशन वात्सल्य और तीसरी योजना है मिशन शक्ति। अब हम राज्य शासित योजनाएं देखेंगे। राज्य शासित योजनाएं हैं, पहली योजना है लाडली बहना योजना, दूसरी है लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरी है लाडो अभियान, शौर्य दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। ये सभी राज्य मध्य प्रदेश राज्य शासित योजनाएं हैं। अब हम एक एक करके सभी योजनाओं को विस्तार से समझते हैं। पहली जो हमारी योजना है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं आती हैं। आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 6 सेवाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पूरक पोषण आहार। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती व धात्री माताओं को तथा किशोरी बालिकाओं को आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष को वर्ष में कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी सेवा है ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं टीकाकरण। माह में निर्धारित 10 दिवसों में 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माह में एक दिन केंद्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समुदाय को सूचित करने हेतु एवं ड्यू लिस्ट बनाने में सहयोग करती है। तीसरी सेवा है शाला पूर्व शिक्षा। 3 से 6 वर्ष तक के प्रतिदिन आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई और सौंदर्य बोध की शिक्षा दी जाती है। चौथी सेवा है पोषण स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं एवं आशा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र पर सामूहिक एवं गृह भेंट का हितग्राहियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता व संतुलित भोजन आदि के बारे में परामर्श सुविधा प्रदान करती है। 5वीं सेवा है स्वास्थ्य की जांच। प्रत्येक माह टीकाकरण दिवस पर अथवा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM, CHO तथा RBS के दल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक सलाह प्रदान किया जाता है। छठवीं और आखिरी सेवा है संदर्भ सेवाएं। स्वास्थ्य जांच के आधार पर ज़रूरी होने पर महिलाओं और बच्चों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या पोषण पुनर्वास केंद्र हेतु संदर्भित किया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता है, जिसे हम NRC भी कहते हैं। केंद्र सरकार की दूसरी योजना है मिशन वात्सल्य। योजना के बारे में जानते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केंद्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारंभ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। उक्त योजना के तहत किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है।
इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों तथा देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों को संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक एवं पारिवारिक पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है। इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के तहत 30 शासकीय संस्थाएं तथा 18 संप्रेषण गृह, 3 विशेष गृह, 6 बाल गृह, 2 बच्चावर्ती गृह, 1 शिशुगृह तथा 95 अशासकीय संस्थाएं यथा 32 शिशुगृह, 46 बाल गृह, 8 आश्रय गृह एवं 9 खुले आश्रय उपरोक्त दोनों श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु 51 किशोर न्याय बोर्ड एवं 51 बाल कल्याण समितियां स्थापित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। जिलों में संचालित उक्त समितियां कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण व पुनर्वास तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मॉनिटरिंग करने हेतु सक्षम एवं उत्तरदायी है। जिला स्तरीय समितियों की निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समितियों तथा राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जाता है। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित हैं। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना का लक्ष्य बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवत्ता, बाल अधिकारियों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता, बाल संरक्षण के स्पष्ट दायित्व और जवाबदेही की बाध्यता, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर स्थापित कार्यशैली की संरचना, साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन। मिशन वात्सल्य योजना के लक्षित लाभार्थी विधि विवादित, निराश्रित, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बालक इसके लाभार्थी रहेंगे। केंद्र सरकार की तीसरी योजना है मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना के बारे में जानते हैं। मिशन शक्ति भारत शासन द्वारा जुलाई 2022 में प्रारंभ की गई है। महिला सुरक्षा, संरक्षण व महिला सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं व बालकों के अल्प व दीर्घकालिक सेवाओं के द्वारा देखभाल, सुरक्षा व विकास करना है। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं। पहला है संभल और दूसरा है सामर्थ्य। संभल उप योजना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए है 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मौजूदा योजनाओं को संशोधनों और नारी अदालत
को एक नए घटक के साथ शामिल किया गया है। दूसरी उपयोजना सामर्थ्य उपयोजना में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन, सखी निवास एवं पालना, आंगनवाड़ी, सहजूलागर आदि योजनाएं शामिल हैं। मिशन शक्ति योजना की 2 उपयोजना हैं। पहला संबल, इस उपयोजना अंतर्गत त्वरित सेवा के माध्यम से सुरक्षा के घटक वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला हेल्पलाइन शामिल किए गए हैं, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है सामर्थ्य, इस उपयोजना के अंतर्गत दीर्घकालिक सेवा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के घटक हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, आंगनवाड़ी सह पालना शामिल है। इन घटकों के लिए 60% केंद्र एवं 40% राज्य सरकार का वित्तीय प्रावधान है। पहली है संबल उपयोजना। इसके घटक वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला हेल्पलाइन, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर, इस योजना के बारे में जानते हैं। वन स्टॉप सेंटर या सखी अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर उषा किरण केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य है एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकत्रित रूप से सहायता एवं सहयोग करना, पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि। वन स्टॉप सेंटर के लक्षित समूह है या लाभार्थी हैं हिंसा से पीड़ित महिलाएं जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं, को सहायता प्रदान करना, 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेंटर से जोड़ना। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना घटते लिंगानुपात की समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ की गई। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में क्रियान्वित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य जेंडर या सामाजिक लिंग आधारित लिंग को चयन को समाप्त करना, बालिका का विकास एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिका की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना, जेंडर आधारित भेदभाव को मिटाना। योजना अंतर्गत 918 से कम SRB वाले जिलों के लिए 4,918 से 952 SRB वाले जिलों के लिए 30 लाख तथा 952 से अधिक SRB वाले जिलों के लिए 20 लाख प्रतिवर्ष राशि का प्रावधान है। योजना अंतर्गत कुल राशि 15.10 करोड़ प्रतिवर्ष का बजट का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत
क्षमतावर्धक, व्यवहार परिवर्तन संचार, सहभागिता, पुरस्कार और सम्मान एवं नवाचार की गतिविधियां शामिल की गई है, जिनका आयोजन भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कैलेंडर अनुसार किया जाता है। महिला हेल्पलाइन। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास कंट्रोल रूम का संचालन दिनांक 1 सितंबर 2023 से भोपाल के होशंगाबाद में किया जा रहा है। WCD कंट्रोल रूम के द्वारा महिला हेल्पलाइन 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन होता है। साथ ही मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन दिनांक 1/3/2020 से WCD कंट्रोल रूम कैपिटल मॉल भोपाल में CM हेल्पलाइन 181 के बैक एंड पर किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे सातों दिवस सहायता व जानकारी WCD कंट्रोल रूम के द्वारा प्रदान की जाती है। संकट या कठिन परिस्थितियों में कोई भी महिला अथवा 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अथवा उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति 181 या 1098 या 100 या 112 पर कॉल कर सकता है। उक्त तीनों CM हेल्पलाइन टोल फ्री है। महिला हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त होने वाले कॉल्स को संबंधित कॉल रिस्पॉन्डर द्वारा कॉल की प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें आपातकालीन सेवाओं के लिए ERSS 112 डायल 100 अथवा गैर आपातकालीन सेवाओं के लिए संबंधित जिलों के वन स्टॉप सेंटर को प्रेषित किए जाते हैं। अब हम मिशन शक्ति की दूसरी उपयोजना सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। इसके घटक है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, आंगनबाड़ी सह पालना। इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HEW। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन संचालित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के समन्वय अंतर्विभागीय अभिसरण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक प्रोजेक्ट निगरानी इकाई का प्रावधान किया गया है। स्टेट हब केंद्र सरकार एवं जिला हब से समन्वय करेगी तथा जिला स्तर पर जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन अंतर्विभागीय समन्वय करेंगे। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है शासन द्वारा संचालित योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण एवं विकास हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना। तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा, करियर एवं व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, वित्तीय समावेश, उद्यमिता आदि से जोड़ना। और चौथा है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। पांचवा उद्देश्य है प्रत्येक स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता वृद्धि करना। छठवां है पंचायत, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। सातवां है ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। योजना का क्रियान्वयन का स्तर एवं स्वरूप। भारत सरकार द्वारा
दिनांक 1/1/2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वरूप में परिवर्तित करते हुए नवीन प्रावधान अनुसार योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल PMMVY सॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा है। अब हम जानते हैं PMMVY योजना के क्या उद्देश्य हैं। गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना में प्रथम प्रसव पर राशि 5,000 2 किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है और द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म पर 6,000 का लाभ एक किस्त में दिए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत पात्रता। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं, 40% पूर्णतः दिव्यांग महिलाएं, गरीबी रेखा राशन कार्ड धारी महिलाएं, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितग्राही महिलाएं, ई श्रम कार्ड धारी महिलाएं, किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही, मनरेगा जॉब कार्ड धारी महिलाएं, 8 लाख प्रतिवर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं, गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारी रखने वाली महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखती हैं। योजना अंतर्गत उपलब्धि। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 6,61,226 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व 5 वर्षों से निरंतर प्रथम स्थान पर है। सामर्थ्य उपयोजना का अगला घटक है शक्ति सदन योजना। इसके बारे में जानते हैं। शक्ति सदन भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वाधार योजना एवं उज्ज्वला योजना का विलय किया जाकर मिशन शक्ति अंतर्गत शक्ति सदन के नाम से नवीन योजना 14 जुलाई 2022 से लागू की गई है। अब स्वाधार गृह को शक्ति सदन के नाम से जाना जाएगा। योजना के संचालन में भारत शासन एवं राज्य शासन का वित्तीय अंश 60:40 के अनुपात में रहेगा। शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण बनाना, महिला तस्करी की रोकथाम, अनैतिक व्यापार में गई महिलाओं सहित संकट में फंसी महिलाओं को विकट परिस्थितियों से निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। शक्ति सदन में उक्त जरूरतमंद महिलाओं को अधिकतम 3 वर्ष तक निवास कर सकती है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 5 वर्ष तक की अनुमति दी जा सकती है। शक्ति सदन में निवासरत महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, स्वावलंबी बनाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 13 जिलों में अशासकीय संस्थाओं द्वारा 14 शक्ति सदन संचालित किए जा रहे हैं। मिशन सामर्थ्य उपयोजना की अगली योजना या अगला घटक है सखी निवास, जिसे महिला वसति गृह के नाम से भी जाना जाता है। सखी निवास या महिला वसति गृह कामकाजी महिलाओं को अपने मूल स्थान से बाहर सुविधाजनक व सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
भारत सरकार के सहयोग से सखी योजना संचालित है। रहवासी कामकाजी महिलाओं को भोजन की सुविधा के साथ उनके छोटे बच्चों के लिए दिवस देखभाल केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रबंधन एवं निगरानी की जाती है। सखी निवास की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने हेतु स्टाफ में अधीक्षिका, कार्यालय सहायक, केयरटेकर, रसोइया एवं गार्ड रहते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 सखी निवास भोपाल एवं इंदौर में है संचालित है। तीसरे सखी निवास इंदौर में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सामर्थ्य उप योजना की अगली योजना है आंगनवाड़ी सहपालना। आंगनवाड़ी सहपालना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय झूलाघर योजना को बंद किया जाकर मिशन शक्ति अंतर्गत आंगनवाड़ी सहपालना के नाम से नवीन योजना आरंभ की गई है। योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना तथा उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। आंगनवाड़ी सहपालना के संचालन के लिए एक कार्यकर्ता तथा एक सहायिका का प्रावधान है। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के समन्वय से संचालित की जाती है। इसका नेक्स्ट हम पार्ट 2 मध्य प्रदेश राज्य शासित योजनाओं के अंतर्गत ये सभी योजनाएं देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।